नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गांव में आप सभी का स्वागत है। 181 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं, वो भी अनबॉक्सिंग वीडियो। ये मैंने डिजिटेक का एक वायरलेस ब्लूटूथ माइक्रोफोन ख़रीदा है, तो इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं यूज़ करता हूं Insta360 का 1x2 कैमरा, जो कि एक 360 डिग्री कैमरा है। इसी की मदद से मैं मोटो व्लॉगिंग भी करता हूं और नॉर्मल व्लॉग भी बनाता हूं। और ये मेरे पास एक पुराना मोबाइल है, सैमसंग का M30s मोबाइल, जिसमें कि नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक था। तो इसकी मदद से मैं कोई भी एक नॉर्मल माइक लगाकर और वॉइस ओवर कर लेता था, वीडियो एडिटिंग भी कर लेता था इसी के अंदर। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ये बोया का माइक है जिसमें 3.5 mm पिन है, जो कि इस 3.5 mm जैक में लग जाता था, तो मैं वॉइस ओवर भी कर लेता था वीडियो एडिटिंग करते समय। अब मैंने ख़रीदा है सैमसंग का A73 मोबाइल, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर 3.5 mm का जैक नहीं है, जिसके वजह से मैं वॉइस ओवर या फिर ऑन द गो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूं। और मैंने एक टाइप सी वाला माइक ख़रीदा भी था, मगर वो भी इसमें काम नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से मुझे ख़रीदना पड़ा डिजिटेक का प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम फॉर स्मार्टफोन एंड DSLR। तो अब ये इसका फ़ायदा ये होगा कि ये मेरे मोबाइल में भी चलेगा और ये जो मेरा Insta360 का कैमरा है इसमें भी लग जाएगा। तो चलिए अब करते हैं अनबॉक्सिंग इस वायरलेस माइक का और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। और आगे मैं आपको सैम्पल वीडियो भी दिखाऊंगा इस माइक से वॉइस रिकॉर्ड करके। तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है। फ्रंट में डिजिटेक की ब्रांडिंग है, प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम फॉर स्मार्टफोन्स एंड DSLR कैमरा ऐसा लिखा हुआ है। इसका मॉडल नेम है TWM102। सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको 2 ट्रांसमीटर मिलता है और एक रिसीवर। 2 ट्रांसमीटर का मतलब है कि 2 लोग एक साथ अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग केस, जो कि एक बार चार्ज कर देने पर इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को 3-4 बार चार्ज करता रहेगा। तो कुछ इस तरह का फ्रंट में ये बॉक्स है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। इस फीचर्स में है 2 वे मॉनिटरिंग। 2 वे मॉनिटरिंग का मतलब है कि आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं हेडफोन लगाकर कि आवाज़ आपकी सही से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। नो लेटेंसी। लो लेटेंसी मतलब कि वॉइस ट्रांसमिशन करने में ज़्यादा डिले नहीं लगता है। मतलब माइक से और कैमरा या मोबाइल के अंदर जो वॉइस जाता है उसमें ज़्यादा डिले नहीं होता है। ANC नॉइज़ रिडक्शन, यानी कि बैकग्राउंड नॉइज़ आपका जो कैप्चर नहीं होगा। अगर आप ANC ऑन कर देंगे तो कितने भी भीड़ में या ट्रैफिक में आप आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो बैकग्राउंड नॉइज़ कम से कम रिकॉर्ड होगा, मतलब ना के बराबर सुनाई देगा। सपोर्ट इंटरनल रिकॉर्डिंग, यानी कि इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और अपना वॉइस इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। डुअल मोड आउटपुट, हाई फिडेलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्गर वर्किंग टाइम, यानी कि इसका बैटरी जो है वो 10 से 12 घंटे चलेगी, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। अगर 7 से 8 घंटे भी चल जाए तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा सिंगल चार्ज में। ब्लूटूथ एकम्पनीमेंट, यानी कि ब्लूटूथ पे काम करता है। ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है ये दोनों ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। 2.4 GHz वायरलेस है और डीप रिवर्ब, ये सारे फीचर्स हैं इसके। पीछे इसके स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है फंक्शंस। आप देख सकते हैं फंक्शंस को 5 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर है मॉनिटर हेडफोन पोर्ट, तो हेडफोन लगाकर आप अपनी आवाज़ मॉनिटर कर सकते हैं। नंबर 2 पर है OTG आउटपुट, यानी कि एक एंड आपके वायरलेस ट्रांसमीटर में लग जाएगा और दूसरा एंड आपके मोबाइल, कैमरा या DSLR और कंप्यूटर में लग जाएगा और वॉइस रिकॉर्ड होगी। तीसरा है ANC, यानी कि नॉइज़ रिडक्शन, मतलब जहां भीड़ भड़का हो, शोर शराबा हो, वहां पर रिकॉर्डिंग करते हैं और ANC ऑन कर देंगे तो बैकग्राउंड नॉइज़ रिकॉर्ड नहीं होगा, आपकी आवाज़ क्लियरली रिकॉर्ड होगी। चौथा बटन है मल्टी फंक्शनल बटन, जो कि ऑन ऑफ का बटन भी है और मोड स्विच का भी बटन है। और 5वां बटन है एको बटन। एको बटन से आपकी आवाज़ जो है गूंजेगी। अगर आप एको मोड ऑन कर देते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजेगी। आपकी आवाज़ गूंजती हुई अगर सुनाई दे, अगर ऐसा आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में इसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और मार्केटिंग डिटेल दिए गए हैं। यहाँ पर MRP लिखा गया है 10,995 को। आगे वीडियो में बताऊँगा कि मुझे ये कितने में पड़ा है। तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपको मिलता है। चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन। तो इस बॉक्स के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, तो कुछ इस तरह से ये खुल जाता है और चिपक जाता है। इसे ओपन करने पर सामने आपको मेन आपका कंटेंट दिख जाता है, डिजिटेक का वायरलेस माइक और एक्सेसरी बॉक्स। तो सबसे पहले हम एक्सेसरी बॉक्स को निकालते हैं। इस बॉक्स को खोलने पर आपको अंदर से मिलता है एक पाउच, एक वेलवेट का पाउच मिल जाता है। इस पाउच के अंदर ढेर सारे आपको एक्सेसरीज मिलते हैं।
तो सबसे पहले आपको मिलता है 2 विंड रिडक्शन फर, जो कि आपके ट्रांसमीटर पे लग जाएगा, जो कि अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो विंड रिड्यूस करेगा। सेकेंड थिंग आपको मिल जाते हैं 2 हेडफोन आपकी वॉइस मॉनिटर करने के लिए। इसे लगाकर आप अपनी आवाज़ सुन भी सकते हैं जब आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो इसकी मदद से आप अपनी आवाज़ खुद भी सुन सकते हैं कि आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तीसरी चीज़ है ये टाइप सी टू टाइप सी केबल। तो इसका एक एंड आपके स्मार्टफोन में लग जाएगा और दूसरा एंड आपके वायरलेस माइक के रिसीवर में लग जाएगा। चौथी चीज़ है ये लाइटनिंग पिन टू टाइप सी पिन, जो कि आपके आईफोन के लिए है। पांचवी चीज़ है ये USB टू टाइप सी केबल। छठी चीज़ है ये TRS पिन टू टाइप सी DSLR या कैमरे के लिए। सातवीं चीज़ है ये 3.5 mm जैक टू टाइप सी किसी भी स्मार्टफोन के लिए। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ऐप इंस्टॉलेशन एंड यूज़र गाइड और यूज़र मैनुअल, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको डिजिटेक का ऐप इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर QR कोड दिया गया है पीछे की तरफ, तो QR कोड को स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस वायरलेस माइक को ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेन हीरो की तरफ, जो कि है डिजिटेक का DWM-102 ब्लूटूथ वायरलेस माइक। बहुत ही अच्छा बॉक्स दिख रहा है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, प्लास्टिक ही मगर बहुत अच्छे से बनाया गया है। सामने की तरफ आपको बैटरी इंडिकेटर दिए गए हैं, चार्जिंग इंडिकेटर भी है ये। जब आप इसे चार्जिंग में लगाते हैं तो ये लाइट्स ऑन हो जाते हैं और जब फुल चार्ज हो जाता है तो ये चारों लाइट जलने लगते हैं। बहुत बढ़िया ये बिल्ड क्वालिटी है, हार्ड प्लास्टिक है। पीछे की तरफ आपको मिल जाता है टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट, तो इसके अंदर आप कोई भी टाइप सी वाला चार्जर लगा सकते हैं और तो कुछ भी नहीं है, प्लेन है एकदम से। ये आप देख सकते हैं ऐसे खुल जाता है और इसके अंदर आपको सबसे अच्छी बात है कि 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर मिलता है। मीटर है और ये एक रिसीवर है और कुछ इस तरह का बॉक्स है जो कि चार्जिंग केस का भी काम करता है। जब आप इसे यूज़ नहीं करते होंगे तो आप इसे बॉक्स के अंदर डाल देंगे तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का 2 ट्रांसमीटर मिलता है आपको। सामने डिजिटेक की ब्रांडिंग है, नीचे TX लिखा है। TX का मतलब होता है ट्रांसमीटर। तो इसमें 2 लाइट इंडिकेटर मिलते हैं, एक आपको बैटरी इंडिकेटर है और दूसरा है ब्लूटूथ इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है कि आपका ये जो ट्रांसमीटर है वो रिसीवर से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बाईं तरफ क्लासी लुक वाला एक राउंड बटन मिलता है जो कि वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन है। इसे घुमाने पर वॉल्यूम अप और डाउन होता है और नीचे एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। और लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक टाइप सी वाला पोर्ट है। इसमें आप हेडफोन लगाकर अपना वॉइस मॉनिटर कर सकते हैं कि वॉइस सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। और नीचे दिया गया है मेमोरी कार्ड स्लॉट, इसमें आप मेमोरी कार्ड डालकर अपना वॉइस इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। पीछे एक क्लिप दिया गया है जो कि आपके कॉलर पर इजीली लग जाएगा। और ऊपर की तरफ आपको मिलता है 2 माइक, इससे आपका वॉइस रिकॉर्ड होता है। तो इस ट्रांसमीटर से वॉइस ट्रांसफ़र होता है इस रिसीवर के अंदर और इस रिसीवर की मदद से आवाज़ आपके मोबाइल, लैपटॉप या कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिसीवर के फंक्शंस की। यहाँ पर दिया गया है ANC यानी कि नॉइज़ कैंसलेशन का बटन, बीच में M बटन जो कि ऑन ऑफ के लिए भी है और मल्टी फंक्शनल है, और नीचे दिया गया है एको मोड का बटन। पहले हम ANC का बटन प्रेस करेंगे तो ANC का बटन पे आप देख सकते हैं लेवल 1 पे आ गया है, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। फिर प्रेस करेंगे तो ANC बंद हो जाएगा, ANC यानी कि नॉइज़ कैंसलेशन। फिर एको बटन प्रेस करते हैं, एको बटन प्रेस करने पे ये आप देख सकते हैं एको मोड ऑन हो गया। फिर दोबारा प्रेस करने पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो एक बार और प्रेस कर देंगे तो एको मोड बंद हो जाएगा। अगर बात करें इस मैग्नेटिक डेड कैट फर की तो ये यहाँ पर इजीली चिपक जाता है क्योंकि ये लोहे का माइक बना हुआ है। तो जैसे ही आप इस डेड कैट फर को इस पर रखेंगे ये चिपक जाता है। तो ये एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें ज़्यादा फिट करने का और निकालने का झंझट नहीं है, बस इसे रख दीजिए, ये चिपक जाएगा, खींच दीजिए, ये निकल जाएगा। दूसरी बात है कि ये विंड रिडक्शन भी करेगा। तो चलिए अब चलते हैं बाहर इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को लेकर और इसकी मदद से कुछ वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और आपको सैंपल दिखाता हूँ कि कैसा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। और आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि वॉइस कैसा रिकॉर्ड हुआ है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई कमी हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बात करें इसके प्राइस की तो बॉक्स पर आप देख सकते हैं 10,995 रुपया लिखा हुआ है, मगर मुझे ये पड़ा है 6,000 रुपये में। इसके अंदर मिलता है 2 ट्रांसमीटर, 1 रिसीवर और 1 चार्जिंग केस। तो चलिए अब चलते हैं फील्ड पे और वॉइस रिकॉर्ड करके कुछ सैंपल देखते हैं। मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ।
और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फील्ड में। एक्चुअली बाहर जाने लायक नहीं है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने अपना सेटअप लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये अपना मोबाइल है और यहाँ पर मैंने रिसीवर लगा दिया है और ये है अपना ट्रांसमीटर मेरे हाथ में। तो अब इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम रिसीवर का M बटन दबाएंगे। 1 2 3, ये देखिए 2 सेकंड में ही रिसीवर ऑन हो जाता है। देख सकते हैं लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गया, मतलब अभी तक ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ है। तब हम ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे, यहाँ पर ये बटन प्रेस करके 1 2 3, ये देखिए ये ऑन हो गया और ऑन होते ही तुरंत कनेक्ट हो गया। अगर लाइट ब्लिंक होता रहता है तो इसका मतलब है कि कनेक्ट नहीं हुआ है, मगर लाइट अगर स्टेबल है, स्टिल है, तो मतलब ये कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक इंडिकेटर वो भी ब्लिंक हो रहा है। तो अभी जो अगला फुटेज आप देखेंगे वो इस मोबाइल का होगा और वो सामने का लोकेशन आपको दिखाई देगा, ये पेड़ पौधे दिखाई देंगे। तो चलिए ऑन करता हूँ इसे। कैमरा ऑन, ये अपना कैमरा ऑन हो गया, मैंने वीडियो पर लगा दिया है और रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। अभी माइक पर विंड डायरेक्शन फर नहीं लगा हुआ है और कोई भी मोड ऑन नहीं है, ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग है। तो अब हम थोड़ा दूर चलते हैं, ऐसा ना हो कि पता चले कि मोबाइल के माइक से ही रिकॉर्डिंग हो गई है और इससे रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई उसका डिफरेंस ही ना पता चले। तो मैं 5-6 स्टेप पीछे जाता हूँ। 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैंने अपनी छतरी रखी हुई है। तो अब वो रहा कैमरा, मेरा मतलब है वो रहा अपना मोबाइल, उसमें रिकॉर्डिंग ऑन है और यहाँ मैं माइक से बोलूँगा और हम लोग देखते हैं कि आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। क्या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है? मैं नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी विंड रिडक्शन फर नहीं लगा हुआ है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन भी ऑफ़ है और इको मोड भी ऑफ़ है, सिर्फ ट्रांसमीटर कनेक्टेड है उस रिसीवर के साथ में। तो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, अभी माइक पर विंड रिडक्शन फर लगा हुआ है, मैं नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ, कोई भी मोड ऑन नहीं है, ना नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है और ना ही इको मोड ऑन है। मैं अपनी मोबाइल से लगभग 4 मीटर दूर खड़ा हूँ। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, अभी माइक पर फर लगा हुआ है और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 पर ऑन है, मैं नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, तो उसकी भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। अब पता नहीं कितना नॉइज़ कैंसलेशन हो रहा है। अभी फ़िलहाल लेवल 1 पर है, अब लेवल 2 पर करके देखते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, मैं अपने मोबाइल से 4 मीटर दूर खड़ा हूँ। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बारिश भी हो रही है, तो बारिश की भी आवाज़ है। और मैं यहाँ पर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 2 पर बात कर रहा हूँ। मैं अपने मोबाइल से लगभग 4 मीटर दूर खड़ा हूँ और माइक के ऊपर विंड रिडक्शन फर लगा हुआ है। एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 3 पर रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही बैकग्राउंड नॉइज़ है क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, बारिश भी हो रही है और इस लोहे की शेड की वजह से बारिश की आवाज़ और तेज़ हो रही है। तो आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अभी एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 4 पर है और माइक के ऊपर विंड रिडक्शन फर लगा हुआ है, मैं नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ है, कंस्ट्रक्शन के काम का भी आवाज़ आ रहा है, बारिश की भी आवाज़ आ रही है। होप नॉइज़ कैंसलेशन अच्छे से हो रहा होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। माइक पर विंड रिडक्शन फर लगा हुआ है, अभी अपने मोबाइल से मैं 4 मीटर दूर खड़ा हूँ। नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है और इको मोड लेवल 1 पर ऑन है। तो कैसा इको साउंड रिकॉर्ड हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, अभी माइक पर विंड रिडक्शन फर लगा हुआ है और मैं मोबाइल से लगभग 4 मीटर दूर खड़ा हुआ हूँ। इको मोड लेवल 2 पर ऑन है और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। अभी मैं अपने मोबाइल से लगभग 4 मीटर दूर खड़ा हूँ। इको मोड लेवल 4 पर ऑन है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन बंद है, बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज़ आ रही है और इको साउंड कैसा रिकॉर्ड हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अभी इको मोड लेवल 2 पर ऑन है और नॉइज़ कैंसलेशन भी
लेवल 2 पर ऑन है। इसके पहले वाले इको मोड में नॉइज कैंसिलेशन बंद था, बैकग्राउंड में वैसा ही नॉइज है, जोरदार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, उसका साउंड प्लस बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही है उसकी साउंड, और भी बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज है। तो होप अभी नॉइज कैंसिलेशन हो रहा होगा इको मोड में। आउटपुट कैसा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये सारे फुटेजेस अभी आपने जो देखे वो मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किए थे, और लगभग मोबाइल से 4 मीटर दूर खड़ा होकर मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया था और अलग अलग मोड पर रिकॉर्डिंग की थी। अभी फ़िलहाल मैं नॉर्मल मोड में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2 पर ऑन है, और हैंड हेल्ड मोबाइल है, मोबाइल मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है और माइक मेरे मुंह के पास है, और मैं नॉर्मल से भी थोड़ा धीमी आवाज़ में बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, और हल्की हल्की बारिश हो गई है। बारिश पहले तेज़ थी, अभी कम हो गई है, तो होप बैकग्राउंड नॉइज़ अच्छे से कैंसिल हो रहा होगा और मेरी आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये माइक आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।